resolution of vector मीन टू से एक सिंगल वेक्टर को डिफरेंट डायरेक्शंस में, डिफरेंट वेक्टर में रिजोल्व कर देना, डिवाइड कर देना, और उन सारे वेक्टर्स का इन सच वे, मतलब इस तरह से डिवाइड करना कि उन सारे वेक्टर्स का कंबाइंड इफेक्ट इस गिवन सिंगल वेक्टर के इक्वल होता है। और जितने वेक्टर्स में उसको हम डिवाइड करते हैं उनको बोलते हैं हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोनेंट वेक्टर्स बोलते हैं। इस वेक्टर के वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट कहलाएंगे। सो व्हाट इज द रेजुलेशन ऑफ वेक्टर? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल वेक्टर in different direction, the process of splitting a single vector into, मतलब एक सिंगल वेक्टर को हमने क्या करना है? डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में। और ये जितने वेक्टर्स में हैं इसको स्प्लिट करेंगे, उन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो उस गिवन वेक्टर के इक्वल होगा। इन सच अ वे दैट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ all vectors, all कौन से वेक्टर? जो कंपोनेंट वेक्टर है, इज सेम एज द सिंगल गिवन वेक्टर। is known as resolution of vector। मतलब उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। एक वेक्टर को टू या टू से ज्यादा वेक्टर्स में डिवाइड करना इन डिफरेंट डायरेक्शन, इस तरह से कि उन सब का कंबाइंड इफेक्ट जो है उस गिवन सिंगल वेक्टर के इक्वल हो, उसको हम रेजुलेशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रिजोल्व्ड वेक्टर जिनमें वो डिवाइड होता है उन सब को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कंपोनेंट वेक्टर्स। द वेक्टर्स इन विच given vector is resolved are called component vectors। उनको हम कंपोनेंट वेक्टर्स बोलते हैं कि जिन वेक्टर्स में कोई सिंगल वेक्टर रिजोल्व होता है उन सब को हम क्या बोलते हैं? उसका कंपोनेंट वेक्टर। सपोज कोई एक वेक्टर है आर, कोई भी वेक्टर
लेट ए वेक्टर आर, इसको हम टू वेक्टर्स में सपोज करो ए एंड बी में रिजोल्व करते हैं। तो किस तरह से होगा? जस्ट लाइक एक वेक्टर आर ये रहा, इसको हम टू कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। ए एंड बी, यानी आप ये लगा लीजिए इट इज ओ पी क्यू। वही एडिशन ऑफ वेक्टर वाला सिस्टम है, बस उसका जस्ट अपोजिट है, उसका रिवर्स फंक्शन है, ये उल्टा है। उसमें हमने एडिशन में दो को ऐड किया था, इसमें रिजोल्व कर रहे हैं, तो इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हम आर को जो है टू वेक्टर्स ए एंड बी विच आर नॉन पैरेलल, जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, उनमें रिजोल्व करते हैं। तो देन इन दिस केस आर जो है यहां पे क्या है? जस्ट लाइक ओ क्यू है, ए एंड बी में रिजोल्व करना है। ए सपोज करो ओ पी है, बी जो है पी क्यू है। देन अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आप देखिए ओ क्यू किसके इक्वल है? ओ पी प्लस पी क्यू के। तो यहां पे आर जो है वो किसके इक्वल होगा? ए प्लस बी। इसके इक्वल होगा। ए एंड बी जो है यहां पे कंपोनेंट वेक्टर ऑफ आर है। ए एंड बी जो है आर के क्या है? ये कंपोनेंट वेक्टर है। इट इज जस्ट अपोजिट। अब रिजोल्व करते कैसे हैं? ये तो हमने सिर्फ बताया कि हाउ टू डू, हाउ टू रिजोल्व। रिजोल्व करने का मेथड क्या है? रिजोल्व करने का मेथड ये होता है बेटा कि हम क्या करते हैं, कोई वेक्टर आर लेते हैं, उसके एक एंड से सपोज करो ये ओ क्यू है, यही इसके एक एंड से इसको हमने आर को वेक्टर आर लेते हैं, इस आर को हमने सपोज करो ए एंड बी इन टू वेक्टर के अंदर रिजोल्व करना है, इनके अलोंग। अगर हम किसी एक वेक्टर आर को ए एंड बी के अलोंग रिजोल्व करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे? हम क्या करेंगे, ओ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू ए, जो ए के पैरेलल होगी, और एक अनदर लाइन क्यू से ड्रॉ करेंगे विच इज पैरेलल टू बी, जो बी के पैरेलल होगी। सपोज ये यहां पे पी पे मीट करती हैं, तो ये ओपी जो है दैट इज रिप्रेजेंट वेक्टर ए के पैरेलल है, ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसका एक कंपोनेंट होगा, ये वन ऑफ द कंपोनेंट होगा। ए के पैरेलल हम ओ से ड्रॉ करेंगे, बी के पैरेलल हम क्यू से ड्रॉ करेंगे, तो ये जो ओ पी एंड ओ क्यू ये दो बने, दिस इज द कंपोनेंट वेक्टर ऑफ आर। ये आर के कंपोनेंट वेक्टर है। इस मेथड को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरा करेंगे, किस तरह से इसको वो करना है, इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आज के लिए इतना ही काफी। हैव ए नाइस डे।